आ रही है मस्ती 4 से ज्यादा। इशारा तो यही है, और ये हमें एक क्लासिक दर्शक विभाजन की तरफ ले जाता है, मास बनाम मल्टीप्लेक्स। ये एक थियोरी है कि मस्ती 4 जैसी फिल्में मास सेंटर्स में चलती हैं, छोटे शहर, सिंगल स्क्रीन, हाँ। जहाँ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। हाँ। और 120 बहादुर जैसी फिल्म, जिसका वर्ड ऑफ माउथ बेहतर है, वो शायद बड़े शहरों की मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट कर रही है, जी। जो कहानी और परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन क्या ये मास और मल्टीप्लेक्स वाला बंटवारा आज भी उतना ही साफ है? मतलब अब तो छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स है और लोग हर तरह का कंटेंट देख रहे हैं। बॉलीवुड में हर शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक नई जंग शुरू होती है, और इस शुक्रवार 21 नवंबर को दो बड़ी फिल्में मैदान में उतरी, मस्ती 4 और 120 बहादुर। कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा लगा जैसे दो नए खिलाड़ी रिंग में उतरे, पर असली मुकाबला तो कोई और ही जीत रहा था जो साइड में खड़ा था। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किसने कितना कमाया, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंकड़े क्या बताते हैं, एक बड़ी फ्रेंचाइजी क्यों लड़खड़ा रही है, और सबसे जरूरी, दर्शक असल में थिएटर में देखने जा क्या रहे हैं। चलिए इस पर एक गहरी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले सीधे नंबर्स पर आते हैं। मस्ती 4, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासनी, इसने पहले दिन कमाए हैं लगभग 2.5 करोड़ रुपए। और ठीक उसके पीछे फरहान अख्तर की 120 बहादुर है 2.35 करोड़ के साथ। मतलब ऑलमोस्ट बराबर कि दोनों के लिए ये एक ठंडी शुरुआत है। बिल्कुल ठंडी शुरुआत है। और यहाँ जो सबसे पहली चीज मुझे स्ट्राइक करती है वो ये है कि दोनों फिल्मों का जॉनरा कितना अलग है। एक तरफ एक अडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी है जिसका एक सेट ऑडियंस है या था, और दूसरी तरफ 120 बहादुर जो लगता है एक ज्यादा सीरियस कंटेंट ड्रिवन फिल्म होगी। इसके बावजूद कलेक्शन में सिर्फ 15 लाख का फर्क ये साफ दिखाता है कि फ्राइडे को ऑडियंस कंफ्यूज थी। कोई भी फिल्म वो पुल नहीं दिखा पाई। चलिए पहले मस्ती 4 की बात करते हैं। ये एक फ्रेंचाइजी है, तो नॉर्मली तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होना चाहिए, है ना? एक बनी बनाई ऑडियंस होती है। होना तो चाहिए, लेकिन देखिए किसी भी फ्रेंचाइजी की विरासत एक दोधारी तलवार होती है। वो आपकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ा बोझ भी। बोझ। हाँ, इस केस में यही हुआ है। लेकिन जो तीसरी फिल्म थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अच्छा, तो उस एक फेलियर का असर अब तक दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। दर्शक आज बहुत स्मार्ट हैं। वो एक खराब फिल्म का एक्सपीरियंस भूलते नहीं हैं। और शायद बात सिर्फ एक फिल्म के फ्लॉप होने की नहीं है। हो सकता है कि अब इस तरह की एडल्ट कॉमेडी के लिए दर्शकों का टेस्ट ही बदल गया हो। मतलब ओटीटी की वजह से। एग्जैक्टली। जब वैसा बल्कि उससे भी बोल्ड कंटेंट ओटीटी पर आसानी से मिल रहा है तो लोग थिएटर क्यों आएंगे? उन्हें कहानी में कुछ नया चाहिए। सिर्फ जॉनर के नाम पर अब टिकट नहीं बिकते। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और इसका सबसे बड़ा सबूत वो है एडवांस बुकिंग। लिखा है कि एडवांस बुकिंग बेहद सुस्त थी। हाँ, और ये किसी भी स्टूडियो के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। सुस्त एडवांस बुकिंग का मतलब है कि फ्रेंचाइजी का ब्रांड नेम भी लोगों में वो भरोसा नहीं जगा पाया। लोग इंतजार कर रहे थे, वेट एंड वॉच मोड में थे कि पहले दिन के रिव्यूज कैसे आते हैं। तो मस्ती 4 के लिए तो उसकी अपनी हिस्ट्री ही प्रॉब्लम बन गई जी। लेकिन 120 बहादुर का क्या? वो तो एक नई फिल्म है, फरहान अख्तर जैसा एक बड़ा नाम है, वो क्यों नहीं आगे निकल पाई? सही सवाल है। 120 बहादुर पर कोई पुराना बोझ नहीं था, लेकिन उसके पास शायद वो रेडीमेड बज़ भी नहीं था। पर लेख एक बहुत जरूरी फर्क बताता है दोनों में। वो कहता है कि 120 बहादुर के लिए वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जो लोग फिल्म देखकर निकल रहे हैं उनकी आपसी चर्चा ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी लोग उसे देख रहे हैं उन्हें फिल्म पसंद आ रही है, मस्ती 4 से ज्यादा। इशारा तो यही है, और ये हमें एक क्लासिक दर्शक विभाजन की तरफ ले जाता है, मास बनाम मल्टीप्लेक्स। ये एक थियोरी है कि मस्ती 4 जैसी फिल्में मास सेंटर्स में चलती हैं, छोटे शहर, सिंगल स्क्रीन, हाँ। जहाँ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। हाँ। और 120 बहादुर जैसी फिल्म, जिसका वर्ड ऑफ माउथ बेहतर है, वो शायद बड़े शहरों की मल्टीप्लेक्स ऑडियंस को टारगेट कर रही है, जी। जो कहानी और परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देती है। लेकिन क्या ये मास और मल्टीप्लेक्स वाला बंटवारा आज भी उतना ही साफ है? मतलब अब तो छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स है और लोग हर तरह का कंटेंट देख रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है। वो लाइनें अब धुंधली हो रही हैं पर पूरी तरह मिटी नहीं है, और ये सीधे सीधे फिल्म की इकोनॉमिक्स से जुड़ा है। मस्ती 4 को हिट होने के लिए ज्यादा टिकटें बेचनी होंगी क्योंकि टिकट सस्ती होती है। वहीं 120 बहादुर अगर मल्टीप्लेक्स में चलती है तो वो कम लोगों के साथ भी ज्यादा कमा सकती है क्योंकि वहां टिकट बहुत महंगे होते हैं। तो दोनों का बिजनेस मॉडल ही अलग है। ठीक है, तो ये दोनों फिल्में अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अब आते हैं कहानी के असली ट्विस्ट पर। एक ऐसी फिल्म जो इस रेस में थी ही नहीं लेकिन सबसे आगे निकलती दिख रही है,
दे दे प्यार दे 2। और ये आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। दे दे प्यार दे 2 एक हफ्ते पुरानी फिल्म है और उसने अपने 8वें दिन यानी दूसरे शुक्रवार को कमाए हैं 2.25 करोड़। ये 120 बहादुर से सिर्फ 10 लाख कम है। ये कैसे हो सकता है? यही यही तो इस पूरे विश्लेषण का सार है। यह आंकड़ा बताता है कि दर्शक थिएटर से भागे नहीं हैं। वो फिल्में देखना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सोच समझ कर चुन रहे हैं। वो अपना पैसा और समय सही जगह लगाना चाहते हैं। मतलब दर्शकों का भरोसा उस फिल्म पर ज्यादा है जो एक हफ्ते से चल रही है और जिसे लोग अच्छा बता रहे हैं, बजाय इसके कि वो किसी नई फिल्म पर रिस्क लें। बिल्कुल। इसे कहते हैं प्रूवन कंटेंट की ताकत। दे दे प्यार दे 2 ने अपना पहला हफ्ता अच्छा निकाला, लोगों ने उसे पसंद किया और अब वो एक सेफ बेट बन गई है। सही है। तो जब दर्शक के पास चॉइस आती है कि मैं मस्ती 4 देखूं जिसका पिछला पार्ट खराब था, या 12 बहादुर जिसके बारे में ज्यादा पता नहीं, या फिर दे दे प्यार दे 2 जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। ये दिखाता है कि बड़ी ओपनिंग से ज्यादा जरूरी है सस्टेन करना, मतलब टिके रहना। तो अब आगे क्या? इन नई फिल्मों का भविष्य अब किस पर टिका है? शुक्रवार की ठंडी शुरुआत के बाद तो सारा प्रेशर अब वीकेंड पे आ गया होगा। सब कुछ शनिवार और रविवार की कमाई पर निर्भर करता है। और ये कमाई टिकी है 2 चीजों पर, वर्ड ऑफ माउथ और स्पॉट बुकिंग। हाँ, और यहाँ स्पॉट बुकिंग को समझना बहुत जरूरी है। जैसा हमने कहा, एडवांस बुकिंग सुस्त थी, मतलब रिलीज से पहले कोई उत्साह नहीं था। अब उम्मीद है स्पॉट बुकिंग से, यानी वो लोग जो वीकेंड पर सीधे थिएटर जाकर टिकट खरीदते हैं। और वो लोग तभी टिकट खरीदेंगे जब उन्होंने किसी दोस्त से या सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में कुछ अच्छा सुना होगा। एग्जैक्टली। ये दोनों चीजें सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। जो लोग पहले दिन फिल्म देख चुके हैं, वो अब इन फिल्मों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर 120 बहादुर का वर्ड ऑफ माउथ सच में अच्छा है, तो हमें शनिवार को उसके कलेक्शन में एक बड़ा जंप दिख सकता है। 50-60% का? या उससे भी ज्यादा। और अगर मस्ती 4 की रिपोर्ट्स मिली जुली हैं, तो शायद उसका ग्रोथ बहुत कम हो। वीकेंड ही तय करेगा कि ये फिल्में पहले हफ्ते में एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचेंगी या नहीं। तो आज के इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो काफी साफ है। पहला, नई रिलीज के लिए एक बहुत ही सतर्क शुरुआत हुई। दूसरा, एक बड़ी फ्रेंचाइजी के लिए वापसी करना कितना मुश्किल है अगर उसकी पिछली यादें अच्छी ना हो। और तीसरा, जो सबसे अहम है, एक हफ्ते पुरानी फिल्म का दबदबा ये बताता है कि आज के दौर में कंटेंट ही असली किंग है। बिल्कुल। दर्शक अब किसी ब्रांड या स्टार के लिए नहीं, एक अच्छी कहानी के लिए थिएटर आ रहे हैं। और ये चर्चा एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। पहले दिन की कमाई, वीकेंड कलेक्शन, 100 करोड़ क्लब। लेकिन आज के दौर में जहां फिल्में थिएटर से उतरने के कुछ हफ्तों बाद OTT पर आ जाती हैं, क्या किसी फिल्म की विरासत सिर्फ उसके ओपनिंग वीकेंड के नंबरों से तय होती है? या ये शुरुआती कमाई कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है, पूरी कहानी नहीं? कितनी ही फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली लेकिन बाद में स्ट्रीमिंग पर आकर कल्ट क्लासिक बन गई। सही बात है। तो क्या हमें सफलता को मापने का पैमाना ही बदलने की जरूरत है? ये एक सोचने वाली बात है।